ओके, सो सॉल्विंग अ जे एडवांस प्रॉब्लम अंडर 1 मिनट। तो प्रॉब्लम है पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, देन पास पी एक मैट्रिक्स है, क्यू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर एक्स वाई जी, एंड आर दिया है 2+2 मैट्रिक्स है विथ ऑल एंट्रीज बीइंग नॉन जीरो। ठीक है, और तुमको दिया है एक रिलेशन कि क्यू आर इज इक्वल टू आर पी है, बताना है कौन सा सही है इसमें। तो अगर हमको पता है कि अगर क्यू आर इक्वल टू आर पी है देन क्यू और पी आर सिमिलर मैट्रिसेस। अगर सिमिलर मैट्रिसेस है देन क्यू और पी के आइगन वैल्यू सेम होंगे प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मैं आजूंगे चल रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो क्यू और पी के आइगन वैल्यू सेम होंगे, सिमिलर मैट्रिसेस है। तो अब अगर आइगन वैल्यू सेम है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पी हमको दिख रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज यहाँ पर जीरो है, तो यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो आइगन हो जाएंगे लैम्डा इक्वल टू 2 एंड 3। अगर लैम्डा 2 और 3 आ गया इसका मतलब है कि जो क्यू मैट्रिक्स है उसके भी आइगन वैल्यूज होंगे 2 और 3। ठीक है, तो अगर 2 यहाँ पे आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब क्या मॉड ऑफ क्यू माइनस 2i 0 हो गया। हाँ, तो यहाँ से ऑप्शन ए तो ऐसे ही आ गया बिना कुछ किए, ऑर्डर लिया जाएगा। फिर क्यू माइनस 3i भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 3 भी आइगन वैल्यू है, तो यानी कि ऑप्शन सी तो गलत हो गया, ऐसे ही पता चल गया, बिना कुछ किए ऑर्डरली सॉल्व हो जाएगा ये। अब क्यू माइनस 6i निकालना है और वाइजर निकालना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ध्यान दें तो क्यू माइनस 6i क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम ध्यान दो, पहले देखो क्यू मैट्रिक्स ये था तो हमको पता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ट्रेस के बराबर, यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा ट्रेस, यानी हो जाएगा ये तुम्हारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज 5, यानी x आ गया 1, तो x 1 निकल गया। फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट होता है वो होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि 6 इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस वाइजर, तो यहाँ से वाइजर आ गया -2। तो अगर वाइजर आ गया -2 तो यानी कि ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, ऑप्शन डी, तो बच गया बस ऑप्शन बी चेक करना। अब तो बस यहाँ चेक कर लो, तो क्यू माइनस 6i कितना होगा, दैट विल बी -5z y, यहाँ ऐसा आ गया, तो सॉल्व कर लो, यहाँ आ जाएगा 12, तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन बी सही हो गया। तो यार देखो बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को।